चैप्टर 5 के लास्ट जो क्वेश्चन है आज वो हम कंप्लीट करेंगे। लास्ट 2 क्वेश्चन, उसके बाद ये बुक भी आज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। गिव रीज़न टू एक्सप्लेन वाई द मसाई कम्युनिटी लॉस देयर ग्रेजिंग लैंड्स। कारण बताने की जो मसाई कम्युनिटी है संगठन है, उसने अपनी लैंड कैसे खो दी। लाइक पेस्टोलिस इन इंडिया, पेस्टोलिस जो थे भारत में, द लीव्स ऑफ अफ्रीकन पेस्टोलिट्स हैव चेंज डेमोक्रेटिक ओवर द कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल पीरियड्स। उन्होंने जो है प्रजातंत्र के तहत तरीके से कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल पीरियड्स को चेंज कर दिया था। द मसाई कैटल हैडर्स लाइव प्राइमरली इन ईस्ट अफ्रीका, जो थे मतलब मसाई कैटल वो ईस्ट अफ्रीका से आए हुए थे बिफोर कॉलोनियल टाइम्स के पहले ही। द मसल लैंड stretched over a vast area from North Kenya to steppes of northern Tanzania in the late 19th सेंचुरी। और ठीक उसी के बाद जो लेट 19th सेंचुरी में जो आए थे उन्हें वेस्टलैंड सरकार के द्वारा दे दी गई थी। यूरोपियन इम्प्लियर पावर स्क्रैम्बल फॉर टेरिटोरियल पोजिशंस इन अफ्रीका, जो यूरोपियन थे वो अपनी अफ्रीका में टेरिटोरियल तृतीय जो स्थिति थी उसको मजबूत करना चाहते थे। सेलिंग अप द रीजन द इनटू डिफरेंट कॉलोनीज, और अलग अलग नियम वो लगाना चाहते थे। इन 1885 द मसाई लैंड वाज कट इनटू हाफ विथ एन इंटरनेशनल बाउंड्री। 1885 में मसाई लैंड को कट कर दिया गया, उसकी बाउंड्री को आधा कर दिया गया। बिटवीन ब्रिटिश केनिया एंड जर्मन, किस किस के बीच? ब्रिटिश, केनिया और जर्मन के। तंगाइके के बीच में भी। सब्सिक्वेंटली द बेस्ट ग्रेजिंग लैंड वर ग्रेजुअली टेकन ओवर फॉर अ वाइट सेटलमेंट एंड मसाल्स वर पुश्ड इनटू अ स्मॉल एरिया ऑफ इन साउथ केनिया एंड नॉर्थ तंजानिया। जो मसाइल्स थे उन्हें तो सेटलमेंट के लिए जगह दे दी गई, लेकिन जो मसाल्स थे उन्हें पूज करके मतलब धक्का करके साउथ केनिया और साथ साथ ही साउथ केनिया के नॉर्थ तंजानिया में भेज दिया गया फोर्स करके। द मसाई लॉस्ट अबाउट 60% ऑफ देयर प्री कॉलोनियल लैंड। जो मसाई थे उन्होंने अपनी 60% जो भूमि थी वो क्या करी? खो दी थी। बस ये लैंड्स तक ही आपको करना है, देवर नहीं लिखना है इसमें। जो लैंड्स है वो यहाँ तक ही, आप ये क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया तो ये लैंड्स तक ही इतना आंसर है कि उन्हें अपनी भूमि खोना पड़ी। उसका कारण यही था कि सरकार ने उन पर दबाव बनाया और दबाव बना करके अच्छी ज़मीनें सही लोगों को और गलत जमीनें जो हैं वो मसाई को केनिया में दे दी थी। तो क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया हमें। गिव रीज़न टू एक्सप्लेन वाई द मसाई कम्युनिटी लॉस देयर ग्रेसिंग लैंड्स। जो मसाई कम्युनिटी थी, मसाई संगठन था, वो अपनी चारागाह भूमि उन्होंने कैसे खो दी। तो ये हमें यहाँ पर क्लियर हो चुका है इसका आंसर कि मसाई कमेटी ने किस तरीके से अपनी भूमि खो दी। अब अंतिम क्वेश्चन हमारी बुक का। There are many similarities in this way in which the modern world forced change in lives of pastoral community। कई सारे चेंजेस हुए पेस्टोरल कम्युनिटी में इन इंडिया, जो कि भारत में, एंड ईस्ट अफ्रीका और पूर्वी अफ्रीका में भी। राइट अबाउट एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ चेंजेस विच वर सिमिलर फॉर इंडियन पेस्टोलिस्ट। और हमें 2 चेंज एग्जाम्पल भी लिखना है सिमिलर इंडियन पेस्टोलिस्ट के लिए एंड द मसाई हर्डर्स, और मसाई हर्डर्स के लिए भी। The pastoralist community in different part of the world are affected in variety of different ways by changes in the modern world। जैसे जैसे मॉडर्न वर्ल्ड चेंज हुआ, अलग अलग देशों में जितने प्रकार की पेस्टोलिस्ट कमेटी थी, पेस्टोलिस्ट संगठन था, सभी प्रभावित हो गए। न्यू लैंड एंड न्यू बॉर्डर वर अफेक्टेड द पैटर्न्स ऑफ देयर मूवमेंट। उनके विद्रोह को नई लैंड और नई बाउंड्री ने प्रभावित किया। बोथ इंडियन एंड अफ्रीकन पेस्टोलिस्ट फाइंड इट डिफिकल्ट टू मूव इन सर्च ऑफ पेस्चर ड्यू टू इंक्रीजिंग। और जो अफ्रीकन पेस्टलिस्ट थे उन्होंने अलग अलग मतलब डिफ़िकल्ट हो गया उनके लिए कि अपने पेस्चर्स को कैसे बढ़ाया जाए। रिस्ट्रिक्शन इन देयर मोबिलिटी, और उनके मोबिलिटी मतलब कि जन आंदोलन जो होता है ना, ज़्यादा जनसमूह रहता है, उस पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई, रोक टोक लगा दी गई। द पेस्चर लैंड वाज टर्न इनटू कल्टीवेशन लैंड। जो चारागाह था उसे क्या बना दिया गया? उस ज़मीन को कृषि के लिए बना दिया गया, कृषि योग्य बना दिया गया। एज दे वर अ ग्रेट सोर्स ऑफ रिवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। क्योंकि उससे गवर्नमेंट क्या कर सकती थी? बड़े पैमाने पर सही आंकड़ों में क्या कर सकती थी? टैक्स लोगों से ले सकती थी। द इंटायर ऑफ द पेस्टोलिस्ट वर प्रोहिबिटेड इन द फॉरेस्ट एंड ग्रेजिंग टैक्स वाज इम्पोज्ड ऑन देम। जो फॉरेस्ट एरिया थे वहाँ पर
किसी भी तरह की एक्टिविटी लोगों को नहीं करने दी, और साथ साथ ही जो है फिर फॉरेस्ट पर भी इम्पोज कर दिया टैक्स, मतलब कि कर लगा दिया गया। देम सो डेट मैक्सिमम रिवेन्यू कैन बी जनरेटेड, ताकि क्या किया जा सके, लगभग लगभग जितना रिवेन्यू है वो प्राप्त किया जा सके। अंग्रेज सरकार ने जहाँ जहाँ कार्य किए वहाँ वहाँ रोक टोक लगाई, और रोक टोक लगा करके उन जगहों पर क्या किया, टैक्स लगा दिया गया। टैक्स से यह कारण हुआ कि सरकार को इनकम प्राप्त होने लगी, और सरकार ने अपनी इच्छा के अनुसार ही जो है कई सारे परिवर्तन किए। कई लोगों की ज़मीनें ली, कुछ लोगों को उनके निवास स्थान से हटा दिया, किसी को अच्छी ज़मीनें तो कुछ को बुरी ज़मीनें दी। हर जगह टैक्सेस लगाए गए ताकि सरकार ज़्यादा आय इनकम प्राप्त कर सके। और ये लास्ट क्वेश्चन हमारी बुक का आज कंप्लीट हो चुका है।